आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार इलाके में? उसमें तो बीजेपी आनी है। काम उन्होंने किया है या नहीं किया, पर बीजेपी पक्का नहीं है। आज कहीं जाते हैं तो हमारा सीना ना 56 इंच दिखाई देता है। जब वो बोलता है ना तो और देश सुनते हैं उनको। और लास्ट में भी 5 साल और है। इस पीरियड में जाने क्या क्या होएगा अभी देखना। क्या लिस्ट है? क्या कुछ बहुत बड़ी लिस्ट बनी पड़ी है जो मोदी ने तैयार कर रखी है। किस पे दबाओगे बटन? वो आप मोदी को। आप माइक पे बोलो, आप नेता लग रहे हो मुझे सबके। आपको लगता है घोटाला किया है, शराब घोटाला? अरे एक की देख की गल एक फ्री दिए, तू कहाँ था? ये एक के साथ एक फ्री दिए। आप लेके आए थे क्या? नहीं, हम पीते ही नहीं है। कॉलेज बन रहा है 10 साल से, अभी एक नींव नहीं लगी, दीवार नहीं टिकी गई, उद्घाटन ही होया था बस। कब हुआ था उद्घाटन? उद्घाटन तो 10 साल से हो रहा है उसमें। तो यहाँ जो युवा लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो सब क्या करते हैं ज्यादातर? हाँ तो अब फिलहाल कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं काम करने के लिए। अपना काम है कोई ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा है, यहाँ कुछ जिम में, क्लब में, ये बाउंसर लाइन में ज़्यादा है बच्चे यहाँ के। रमेश बिधूड़ी जी का कट गया। अगर बिधूड़ी जी को मिलता ना दोबारा तो वो भी जीत जाते। काम के पे नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पे। काम तो उन्होंने जो कराए बस। क्या करा है? बस हो गए जो काम तो बहुत। कैमरा बंद होगा तब बताओगे? अरे नहीं, कैमरा ऑन रहा है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये तो आपके सामने सारा है, जोड़ के देखो। उन्हीं ने काम कराया लेकिन अटक गया काम। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा जो है इस वक्त दिल्ली में जगह जगह घूम रही है। मैंने आपको उत्तरी पूर्वी दिल्ली का हाल दिखाया, मैंने आपको चांदनी चौक लोकसभा सीट का हाल दिखाने की कोशिश की। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट पर हम गए, वहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उदित राज, उनसे बातचीत करी। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे बुज़ुर्ग, इलाके के बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये इलाका है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट का, इलाका है छतरपुर विधानसभा का, और ये इलाका है फतेहपुर बेरी जी। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। इस इलाके में जब हम पहुंचे तो हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये इलाका पहलवानों के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ से बड़े लड़के पहलवानी करते हैं और आगे जाते हैं, और पुराना भी अखाड़ों के मामले में ये बहुत फेमस जगह रही है। तो लोगों से बातचीत कर लेते हैं, डायरेक्ट समझ लेते हैं कि चुनावी मिजाज क्या है, चुनावी माहौल क्या है। यहाँ हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनका क्या सोचना समझना है। क्या नाम है सर आपका? गिरिराज तंवर। गिरिराज जी, तो यहीं लोकल रहने वाले हैं आप? लोकल जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये पहलवानों का इलाका कहते हैं लोग इसे, हैं? इसमें पहलवान काफ़ी हैं। इस गांव से बाउंसर बहुत सारे हैं। हाँ जी, काफ़ी पुराना गांव है ये। अच्छा, 1957 में यहाँ पे अंग्रेज़ों से भी काफ़ी लड़ाई हुई थी। हमारे यहाँ पे शहीद स्थल भी बना हुआ है 1857 में। तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी यहाँ पे अंग्रेज़ों की चौकी भी हुआ करती थी, पुलिस चौकी। तो यहाँ पे गांव वालों का अंग्रेज़ों का काफ़ी झगड़ा भी हुआ था उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, ये कहानी आपको 1857 की है। हाँ, ये कहानी आपको बताई गई है, हाँ बताई जी, हाँ जाती जी। है। यहाँ पे शहीद स्थल भी बना हुआ है हमारे यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। आप लोगों जो के हमारे शहीद हुए थे ना गांव के, वो 18 साल से ऊपर के सब बच्चों को उन्होंने अंग्रेज़ों ने मार दिया था, जो भी लोग थे। जी, हाँ जी। तो ये इतिहास है यहाँ इतिहास है। का। हाँ जी, ये ऐतिहासिक गांव, हमारे 8 गांव हैं तबरों के। जी, यहाँ पे ये सब में बड़ा गांव यही है। यहीं से हमारे 8 गांव बने हैं। कौन कौन से गांव हैं यहाँ पे ये आसपास? असौला, फतेहपुर, चांदरहुला, डेरा, मांडी, ग्वालपहाड़ी, बड़ा बास, छोटा बास। हाँ जी, 8 गांव हैं हमारे। हाँ जी। तो बहादुरी और पहलवानी जो है यहाँ के गांव की जड़ों में है। राजनीति भी यहीं से शुरू होती है। अच्छा, पूरी विधानसभा की, हमारे एमएलए, निगम पार्षद सब हमारे गांव के ही हैं। अच्छा, हाँ जी, शुरू से ही। आज तक कोई अदर कोई बना नहीं है यहाँ से। अच्छा। हाँ जी। तो कौन कौन है अभी? अभी करतार जी एमएलए हमारे, निगम पार्षद सुंदर तंवर है जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये पूरा देखिए इतिहास आपको भाई साहब ने बता दिया। आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार इलाके में? अब लोकसभा चुनाव 25 तारीख को लोकसभा वोटिंग तो है। उसमें तो बीजेपी आनी है, क्लियर। हाँ जी, काम उन्होंने किया है या नहीं किया, पर बीजेपी पक्का नहीं है। आपने पहली लाइन में मेरा सवाल पूछने से पहले कह दिया, कह रहे काम किया है नहीं किया, लेकिन बीजेपी आनी है। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है ना, और बीजेपी के पास मोदी है सामने। जी, तो उसके लिए कोई चेहरा भी तो हो। अगर हम पीएम सोचते कांग्रेस का पीएम आएगा, तो कोई चेहरा नहीं है उनके सामने, तो मोदी तो नहीं है। ये समस्या है उनकी है। हाँ जी। लेकिन राहुल गांधी को लेकर वो कहते हैं कि चेहरा राहुल गांधी है। देश में तो कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ रही है। कांग्रेस तो इंडिया 240 पे लड़ रही है। गठबंधन। तो कांग्रेस तो सरकार बननी नहीं है ऑटोमेटिक, वो खुद ही 240 पे लड़ रही है। अगर वो पूरी सीटों पे लड़ेगी तो जब भी सरकार बनेगी। वो तो गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, इंडियन गठबंधन जो चल रहा है उसकी सरकार बनेगी ना। तो गठबंधन में तो वो ये कह रहे हैं सबसे बड़े भाई तो हम ही हैं गठबंधन में। नहीं नहीं, बीजेपी समय ज़्यादा लड़ रही है। बीजेपी ज़्यादा सीटों पे है ना।
तो लग रहा है मोदी जी जो वादा कर रहे हैं, कह रहे 400 पार इस बार। 400 पार क्या, 400 420 भी हो सकता है। 420 भी हो सकता है। हाँ, पक्का पक्का। आप कैसे, क्योंकि ये खुद इतना कॉन्फिडेंट होगा तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे। नहीं 420 तो क्या पक्का बता है। रहे हो आप, इधर आओ ना। नहीं 420 भी हो सकती है। 400 तो बोल ही रहे हैं, 420 भी हो सकती है। आप बड़ी बात बोल रहे हो। नहीं नहीं, लेकिन आपके जो पुराने एमपी साहब थे, रमेश बिदूड़ी जी, उनका टिकट काट दिया इस बार। कोई नहीं, वो भी जो जिनको मिला वो भी हमारे ही हैं। हाँ। हाँ, एक ही बात है। रामवीर जी रामवीर भी अपने, सही राम भी अपने ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही राम जी आम आदमी पार्टी वाले जो हैं वो भी अपने ही हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों अपने, कोई से जीत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर से वो भाई साहब कह रहे हैं वोट बीजेपी को जाएंगे, ये पक्की बात है। आपका क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम बिल्लू है जी। बिल्लू जी, आप भी लोकल है यहाँ के? लोकल है जी। हाँ, तो क्या है माहौल फिर? बीजेपी ही देंगे भाई, बीजेपी पूरी तरीके से? पूरे तरीके से। शुरू से बीजेपी देते आए और देंगे बीजेपी है। अब भी बीजेपी को देंगे? बीजेपी है। लेकिन अब तो सही राम जी को भी खड़ा कर दिया उधर आम आदमी पार्टी ने। देखो वो जीत जाते तो उनका नसीब है, लेकिन हम बीजेपी को देंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। अदर कोई पार्टी में कोई चेहरा ही हमें ऐसे नहीं लग रहा। पीएम का जो दावेदार है, हाँ। अदर पार्टी में कोई लगता ही नहीं है ना वो उस टक्कर पे। आज मोदी है, वो अपनी जगह ठीक है। आज कहीं जाते हैं तो हमारा सीना ना 56 इंच दिखाई देता है। जब वो बोलता है ना तो और देश सुनते हैं उनको। पहले ऐसा कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी जो उन्होंने काम किया हमारे आर्मी के लिए, वो जाके पूछो जवानों से, वो बताएंगे। क्या चीज़? कि पहले कुछ भी अगर बॉर्डर पे हो जाता था उनको हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, गोली चलाने के लिए, कुछ भी उनको वो करने के लिए। लेकिन वो चीज़ें नहीं है। परमिशन तो अभी भी लेनी पड़ती है। नहीं, फिर पहले के प्रोटोकॉल में और अब के में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क आ गया है। लेकिन एक बात बताइए, युवाओं की, जैसे अपने जो ये ग्रामीण इलाके हैं यहाँ से बहुत सारे युवा बच्चे जो हैं वो सेना में जाते हैं, आर्मी में भी जाते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना भी तो लेकर आ गए ना मोदी जी, तो उस पर बड़ा सवाल है। बहुत बढ़िया है अग्निवीर बढ़िया है? बढ़िया, हमारे लिए तो बढ़िया है जी। कैसे, मतलब आपको क्या अब एक बात बताओ कि बच्चा 4-5 साल के लिए है ना वो, उसके बाद चाहे तो वो ज़रूरी नहीं निकाल दिए जाएंगे, वो आगे के लिए भी उसी में रह भी सकते हैं कुछ बच्चे। और फिर क्या है कि करीबन हमारे यहाँ पे बच्चे 25 साल तक कुछ नहीं करते, ऐसे डोलते रहते हैं। गांव में जाके देखोगे, और इतने में अगर वो 5 साल ड्यूटी करके आ जाते हैं तो उनको कहीं और जॉब भी मिल जाएगी और उनके पास कुछ बैलेंस भी होगा। नॉर्मल हमारे यहाँ 25-30 साल तक बच्चे कुछ नहीं करते। क्या कह रहे हैं आप? जी जी, एक मिनट, माइक पे। क्या नाम है सर आप? कृष्ण नाम है। कृष्ण जी, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? वो कह रहे जैसे वो अग्निवीर पे करा है ना, बोला ना उसने। हाँ। अब जो सर पर 25 साल तक जो पैसा मिलेगा तो वो बैलेंस ही तो होगा, सरकार की तरफ से मदद ही समझो उसे। वो एक तरीके की मदद है। हाँ। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं ना, कांग्रेस वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप अग्निवीर की जगह आप सेना में भर्तियां बढ़ा देते, आप वहाँ भर्ती कर रहे बढ़ हो। जाएगी ना, जो काबिल होगा उसके लिए बढ़ जाएगी आगे। वो तो है, ये तो है उसमें। आप क्या करते हैं? यही घर ही रहता हूँ। पुराने पहलवान भी लग रहे हैं आप मेरे को। वो बहुत पहलवानी खूब की है। दंगल तोड़े हैं यार। खूब दंगल तोड़े हाँ। हैं? हाँ, तो अभी बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं क्या? ये सारे 2-1 बच्चे हैं जो छोटे रहे। हाँ, ये खेल रहे, इधर कबड्डी खेल रहे हैं बच्चे ग्राउंड में, यहाँ पे ना देख का। अब आए होंगे ना। नहीं, बच्चों से अभी मैंने देखा था वो तैयारी कर रहे थे उसको, है ना? वो ग्राउंड में ना वो दौड़ मार रही बिटिया भी हैं, हमारी लड़कियों का भी प्रैक्टिस है कबड्डियों की। अच्छा, हाँ, सब बच्चे करते हैं यहाँ पे, बच्चे practice करते हैं। हैं? हाँ, तो आपको क्या माहौल लग रहा है वैसे? भाई बीजेपी का माहौल है पूरा एक तरफा है, तो मैं देख रहा हूँ गांव पूरा बीजेपी का पक्ष में है। भाई साहब। ये पूरा महरवी छतरपुर विधानसभा पूरी 90% बीजेपी की है। लेकिन केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं सही राम जी इस बार निकाल रहे हैं सीट करण आराम तो वो से। तो अब जेलता है, वो तो कुछ भी कह सके। स्वाति मालियावाल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। धरने पे गया आज, तो 2 बजे मुझे पकड़ो, तू 2 तारीख को आप ही चला जाएगा। ये सरकार क्यों पकड़ेगी? ले जाने की जरूरत ही नहीं है, अब 2 तारीख को बना भी चला जाएगा। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले यही तो कह रहे हैं, अगर जिता दोगे ना तो फिर केजरीवाल जेल में नहीं जाएंगे। जाना चाहिए, हम तो ये कहें। हाँ जी। आपको लगता है घोटाला किया है, शराब घोटाला? अरे एक की 2 एक की गल एक फ्री दिए, तू कहाँ था? ये एक के साथ एक फ्री दिए। आप लेके आए थे क्या? नहीं, हम पीते ही नहीं है। अच्छा। हाँ? तो लेके तो आए हैं, पता तो है। और बताओ, मैं वाकई जवाब दूंगा या पूछोगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, चलिए आप इतना खुल के बात कर रहे हैं, रमेश जी का टिकट क्यों काट दिया बीजेपी ने? वो उनके ऊपर विचारधारा जो बड़ी वो ना कमेटी बैठती है उनका बाहर, वो उनकी पार्टी के वो है, सर्वे का होता है ना। टिकट कटी है भैया, सोनू करके टिकट सर्वे भी तो हुआ है। तो सर्वे में रमेश जी हल्के रहे क्या? रमेश ने हल्के रहे, ये इसमें क्या है? हकीकत बात है, टक्कर में नहीं था। सही राम की कोई टक्कर, कुछ तो कमियां हुई होंगी।
कमी कुछ भी नहीं हाँ। है, 2 साल मौका दे दिया दूसरे को 10 साल मौका दे दिया उसको, अब दूसरे को चांस मिलना चाहिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो जो संसद में भाषण नहीं देते ना अगर, तो फिर कोई समस्या नहीं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो देने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया भाषण देती है ऐसे तो, ये झूठा केजरीवाल रोज भाषण देता है, इसकी टिकट क्यों नहीं काटते, इससे क्यों लड़ाते मुख्यमंत्री से, इसे हटाओ। ये दुनिया भर रोज झूठ बोलता है ये। आपका क्या नाम है बाबू जी? जोगिंदर। जोगिंदर जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी ट्रांसपोर्ट का काम है। आपका भी ट्रांसपोर्ट का अपना काम है? हाँ हाँ। तो लोग कह रहे हैं कि जिनका खुद का काम है ना, वो थोड़े परेशान है मोदी सरकार से। कोई परेशान नहीं है यार, पहले कलेक्टर था कोई, पहले कौन कलेक्टर था बताओ, जो अब कलेक्टर बनेंगे, जिसके तो नसीब में लिखा है वो होने होना है। हाँ, देश के लिए बढ़िया है वो, उसमें यही बात है और क्या बात है। तो मेहनत करनी है, कमाना है, खाना है देश के लिए। आप माइक पे बोलो, आप नेता लग रहे हो मुझे सबके। रुआ के ही छोड़ेगा पकड़े। वो देश के हित के लिए उसने कर रहा है काम। हमें तो जब भी अपने मेहनत करनी है, कमाना है, खाना है। उसमें ये नहीं है कि हमें 1000 रुपए का लालच चाहिए, महिला बस में किराया फ्री जा रही है, बिजली फ्री है। जब एसी में रहेंगे तो बिजली का बिल भी देंगे, नहीं तो अपने पेट तले बैठे ही हैं। क्या 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 हम सोचते हैं सुबह काम धाम बच्चों को कैसे पाला जाए, केजरीवाल सोचता है कि झूठ कैसे बोला जाए, दुनिया को लूट कैसे जाए, लूटा कैसे जाए। वो झूठा इंसान है, वो मिनट मिनट में झूठ बोला, जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ। दुनिया जो टैलेंट आप खोल लिया क्या आपने? कौन सा वीडियो देख रहे हो? अभी तो कोई चल ही नहीं रहा है इसमें में तो। ये आप तो रोहित शर्मा का वीडियो देख रहे हो। आईपीएल देखते हो क्या? आईपीएल देखता हूँ। आईपीएल में क्या? ऑफिस में बैठ के बात करते रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय, संजय जी, आप क्या करते हैं? आप मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। आपका भी यहाँ ज्यादातर ट्रांसपोर्ट के काम वाले हैं क्या सब साथ? ना भाई बिल्कुल ना यार, काम तो कर ही रहे हैं, चाहे कुछ भी सही। तो क्या लग रहा है आपको माहौल यहाँ जो ये जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट है इसमें? यहाँ से भाई सीधी सी बात है, बीजेपी की। यार बीजेपी क्या है, मोदी के नाम पे वोट है, सीधी सी बात है, मोदी के नाम पे है। चाहे यहाँ पे कोई भी खड़ा होता, बीजेपी का कोई प्रत्याशी, वो सीधा बीजेपी का मोदी के नाम पे वोट है, बस और कुछ नहीं है। ना वो कांग्रेस से देख रहे, ना वो आम आदमी को देख रहे, यहाँ जो देख रहा है वो सिर्फ मोदी जी को देख रहा है। आपने 10 साल मोदी जी का काम देखा? हाँ, बिल्कुल है भाई, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ही ना। 14 सबसे बड़ा काम तो यही है कि सबसे बड़ा राम मंदिर बनवाया, 500 साल का जो रुका पड़ा है, जिसे आज लोग बड़े वाद से देख रहे, गर्व से, और हिंदू तो सबसे ज़्यादा देख रहा है कि हम भी कुछ है। यानी एक टाइम में ऐसा लगा जाए 500 साल तो यार कुछ कर रहा है, झोपड़ी में रह गए, आज कम से कम मंदिर तो है। कांग्रेस वाले यही तो यहाँ फंसा देते हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई साहब कोर्ट के फैसले को बीजेपी अपना बना के बता रही है। ना ना, कैसे बता रही है भाई, जो बना के दिखा दिया वो तो सब बड़ी क्या चीज़। एक चीज़ देखो, बना के दिखा दिया, एक तो होता वो भी ऐसी कागजों में या वो रह जाता, वो तो अलग चीज़ है ना। यहाँ तो बना के दिखा दिया ना, और मोदी जी के ही राज में हुआ ये भी। पीछे भी बीजेपी रही, उससे पहले भी बीजेपी 1-2 बार रही है, ऐसी बात ना। जब तक क्यों ना बना, जब भी ना बना, लेकिन ये मोदी जी के ही राज में बना है। क्यों बना है? कुछ तो है ऐसी बात उसके अंदर। मोदी जी ने बनवाया राम बिल्कुल मंदिर। 100% है। और दूसरी चीज कोई बड़ी पैसा हमारा मोदी जी का नाम है, ये भी बात है। पैसा आपका? बिल्कुल यार, हमने ही तो दिया है, जो भी दिया है, चाहे किसी ने 2 या 4 10, आम जनता ने जो पैसा दिया। लेकिन उस पर जो कहते हैं ना कि जिस टाइम बनता है नाम तो उसी का होता है। तो ये मोदी जी ने पूरा अपना बहुत अच्छा सपोर्ट किया है कि मुझे ये बना के ही छोड़ना है, चाहे मेरा कुछ भी हो उसमें। और लास्ट में भी 5 साल और है, इस पीरियड में जाने क्या क्या होएगा अभी देखना आप। क्या लिस्ट है? क्या कुछ बहुत बड़ी लिस्ट बनी पड़ी है जो मोदी ने तैयार कर रखी है। हाँ, अभी तो अरे बहुत कुछ होना भाई जी। मोदी जी ने बोला कोरोना काल में देश की जान बचा दी। कांग्रेस होती तो एक बाटे थे लाश पे लाश बिछती, धारा 370 हटा दी। कांग्रेस तो अब भी यही कह रही है, लाशें तो खूब बिछी हैं, कोरोना में दिखाई नहीं मीडिया ने, तो अलग बात है। इतना थोड़ी हुई है, मरेंगे तो अपनी मौत आज भी और कल भी, पर फिर भी तो इसने अपनी सेफ्टी तो करी। पब्लिक का इन्होंने वो तो दिया, आश्वासन तो दिया, जैसा बोला वैसा पब्लिक रुक भी गई। इसके और कांग्रेस के राज में या मुलायम के राज में किसी के राज में नहीं रुकती। इतना ये मोदी जी का तो वो है प्यार और संभाव। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ज्ञानू भगत जी। बता दियो। ज्ञानू भगत जी, तो वोट देने जाओगे आप? अब खबर न जाए लो जाए जाओगे अभी तो कह दो जाओगे। जाएंगे पर आएंगे तो 25 तारीख को है वोट पड़ रहे हैं आपके? 25 तारीख? यू 25 आ रही हाँ, यू 25 अच्छा। है। किस पे दबाओगे बटन? वो अब मोदी को। मोदी को दबाओगे? और का क्या बढ़िया लगा मोदी का? है? मोदी का क्या बढ़िया लगा? ये अब
बस आगे पोथी खुलवाने की टाल करे। हमारे बाबा कह रहे हैं सरकार की तरफ से ना इतना वो नहीं है, तो ये कह रहे हैं मोदी जी के नाम चाहिए। उसने जो करा अच्छा ही करा, जो भी करा कुल मिला के बाबा की तरफ से ही है। आपका क्या नाम है? प्रेम सिंह, प्रेम सिंह जी, आप क्या करते हैं? यही ट्रांसपोर्टिंग का ही काम है। ट्रांसपोर्टिंग का ही काम है अपना यहाँ पे, हैं? आप भी लोकल ही हो? लोकल ही सब यहीं यही पुराने सब सारे पीढ़ी यहीं से है? यही के सारा कुछ। आप भी फिर मोदी जी को ही दोगे वोट? है? मोदी को ही देंगे भैया, मोदी। आपको क्या चीज बढ़िया लगी? भैया कुछ बढ़िया न लगा, कुछ सब कुछ बढ़िया लग रहा हमें। हाँ। कमा खा रहे हैं, बढ़िया कर रहे काम। हाँ, तो मोदी का काम बढ़िया है? बढ़िया। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल रहा है देश भर में। भैया कहीं डोलता रहे, हमें तो मोदी देनी है वोट। तो मोदी वोट देनी भैया, और नहीं किसी। आपका क्या नाम है? विजेंद्र। विजेंद्र जी, तो अपना भी यही काम है ट्रांसपोर्ट का ही है? ट्रांसपोर्ट का तो आप भी रामवीर जी के नाम पे वोट दोगे? मोदी है। मोदी के नाम पे? और रामवीर जी की जगह कोई और होता तो भी मोदी मोदी है? तो कमल के फूल के पुराने वोटर हो आप? हैं शुरू के ही, शुरू से? शुरू से जन्म जब से वोट चालू हुई है। हाँ, लेकिन जैसे एक दो चीज़ों पे मैं प्रश्न भी आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली बात अभी आई, इलेक्ट्रल बॉन्ड पूरे खुल के सामने आ गए। कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार के नाम पे बीजेपी आई थी, अब बीजेपी भी तो वही भ्रष्टाचार कर रही है। मोदी ने होने देगा ना, भ्रष्टाचार नहीं होएगा। नहीं, लेकिन बॉन्ड तो मिल गए ना, खरीद लिए। तो वो पहले नाम नहीं था, पहले नाम नहीं होता था, वो लिस्ट में नहीं आते थे, अब लिस्ट में आ गए हैं। तो मोदी जी भी स्वीकार कर रहे हैं, जो ये कि अमित शाह भी स्वीकार कर रहा है इस बात को। तो पहले उसमें नहीं आते थे लिस्ट में, अकाउंट नहीं था इनका, अब अकाउंट में। तो ये बता तो रहे हैं कहे वैसा, ये खा थोड़ी रहे हैं, छुपा थोड़ी रहे हैं। मतलब इन आपका कहने का मतलब है कि अब उजागर तो हो रहा है? उजागर हो रहा है, उस पैसे को बता के लगा रहे तो हैं, कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, हमें बूझ कर नहीं लगा रहे। पहले आता नहीं था, पार्टी फंड में जा रहा है। पार्टी फंड में जा रहा है, तो पहले अकाउंट नहीं था, अब अकाउंट है इसका। अब नजर के सामने नजर के सामने है। हाँ, इतना फर्क तो है। ये फर्क आ गया थोड़ा सा। हाँ, चोरी और ना जो सीना चोरी, उसमें फर्क है ना, जो पुरानी कहावत है। अच्छा, कांग्रेस वाले एक बात और बोल रहे हैं, कह रहे केजरीवाल भी कह रहे मोदी जी का आखिरी चुनाव है और 1 साल बाद 29 जब तक जिंदा रहेगा मोदी जी रहेगा। 400 पार क्या, अगली बार तो और भी पार है। केजरीवाल तो ये कह रहा है कि 6 महीने बाद तो योगी को हटा देगा ये। वही इसीलिए मैंने हटा देगा ये। नहीं बोला है इसने, केजरीवाल ने, कि 6 महीने बाद जीतने के बाद 6 महीने बाद इसको योगी को हटा देगा सरकार से। क्या हटा देगा? क्या बात है? योगी जी कैसे हटा देगा ये? क्या बात कर दी हम यहाँ। योगी जी कैसे हटा देगा बताओ यार? झूठ तो झूठा है नहीं है, आप बोलो। आप झूठा है, झूठा ही है। 6 महीने बाद की बात तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ना केजरीवाल जी जानते, है ना? अगर वो हटा भी देंगे कि वो क्या नाम है योगी जी को, तो उसमें तो घर के परिवार है, छोटे बड़े को कभी इधर उधर, उसमें क्या फर्क पड़ना है? मौका देंगे किसी दूसरे अच्छे नेता को देंगे, फिर अगर वो ठीक नहीं लगेगा दूसरे को दे देंगे। मोदी जी का उत्तराधिकारी किसे मानते हो आप? उनके बाद कौन? योगी। आप भी बता रहे हो क्या? योगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे यूपी के अंदर जो 23 करोड़ से ऊपर की आबादी में जिसने एक ऐसा बना दिया माहौल, आतंकवाद खत्म कर दिया, अच्छे खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसे तो लोग चाह रहे हैं कि मोदी के बाद योगी चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक पसंद है लोगों की। अपने आप ही ऐसा में ना अमित शाह पसंद है, योगी ही पसंद है, आने वाले टाइम का है योगी ही रहेगा। तो योगी का जो जिस तरीके से उन्होंने जो बदमाशी हुई, जो उन सब पे जो काबू पाया, नकेल कसी, आप वो चीज़ पसंद है आपको? बिल्कुल वो तो होनी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब मायावती की सरकार थी, उससे पहले अखिलेश जी की सरकार ही, उस टाइम में जाने में आदमी घबराता था। आज नोएडा, यूपी, कहीं भी चले जाओ आप पूरे उत्तर प्रदेश में, आप एक गर्व से जाओगे ना योगी क्या है, तो भाई सरकार कोई दिक्कत नहीं है। वो आप चिंता ही ना करोगे यार यहाँ पे मुझे डर लगेगा या मेरे कोई छीला झपटी। पहले चोरी चकारी लूटपाट दुनिया भर के अंदर है। लेकिन मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उधर योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, हरियाणा में क्यों सरकार हिली हुई सी हो रही है थोड़ी सी? हरियाणा में 2 तरह के हो रहा है ना, क्योंकि हरियाणा में थोड़ा काम कम हुआ है बीजेपी के राज में, ये तो है। कट्टर से वैसे भी, और उसने तो बदल ही दिया पहली बात। कट्टर जी ने उतना बढ़िया काम नहीं ना करो, उसमें हरियाणा पूरा उससे नाराज है। और उसमें भी ये भी ना कि बिल्कुल ही एकदम डूबे पड़े। आएंगी सरकार, ऐसी बात ना, कुछ कमाएंगी कुछ बढ़ती आएंगी हरियाणा में। नायब सिंह जी भी अभी उतना बढ़िया तो काम कर नहीं रहे। ना वो तो 6-7 जो रह रहा, कितना टाइम रह रहा, मेरे ख्याल से साल भर भी ना रह रहा चुनाव में।
हरियाणा के भी तो विधानसभा के जो रहने, तो उसमें चिंता मत करो, उसमें भी ही बीजेपी आएगी, हरियाणा के अंदर भी। विधानसभा में, विधानसभा और में, लोकसभा में? लोकसभा में तो है ही, जो भी हैं जितनी 10 है मेरे ख्याल से सीट है, तो 7 तो है ही नॉर्मली। 3 सीट कौन सी लग रही है जो आप बता रहे हो कि हरियाणा में 7 आएंगी? जो हमारी नॉलेज है, मैं कब उनका गिन के थोड़ी आया हूँ। एक तो उसके अपने जहाँ वो क्या हुड्डा साहब है, वो तो जीतेगा, रोहतक वाली वो जीतेगी। और एक फरीदाबाद वाली, इस पर टक्कर कांटे की है, क्लियर नहीं कह सकते कोई से के लिए। एक लेडीज है शायद, कौन सी है वो, उसका नाम याद नहीं, नाम याद नहीं रहा है। हाँ, तो ये 3 सीटों हाँ, का 3 सीटों का डाउट है। और दिल्ली में कितनी आ रही है? 7 की 7, एक आध कम भी हो सकती है, कोई सी भी कम ना हो। दिल्ली में तो रोज डोले हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली, कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी। तिवारी वाली 100% तिवारी वाली जीतेगी। तिवारी वाली आप इधर आओ। कन्हैया लाल तो ये देखिए, एक सेकंड, बीजेपी के 2 समर्थक हैं और दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पे बात कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं आपको। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल एक थोड़ा सीट का डाउट है, थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा ना, वो कन्हैया लाल वाली पे, उसमें भी थोड़ा सा अड़जम पड़जम चल रही है, क्योंकि वो दिया ही गलत है उसे, तो केजरीवाल की तरह झूठा आदमी है ना, वो तो एक नंबर ही है भाई, बिल्कुल। कन्हैया लाल भी केजरीवाल की तरह झूठा आदमी है। आज से 5 साल पहले वो लोगों की सब नजर में है कि देश का बंटवारा कर रहा था वो, जब वो बड़े देशों में, JNU में, वो सब लोग भूलते नहीं है, पढ़े लिखे लोग भूलते नहीं है। भाई एक चीज और भी है ना, वहाँ पे ना मुस्लिम वोट ज्यादा है, उससे अपने फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल आप देख लेना। हिंदू भी हैंगे लेकिन मुस्लिम वोट ज्यादा है। अरे वो उसमें गठबंधन में थोड़ा गड़बड़ है ना, वोट है वहाँ पे बिहार की देखो ना, चलो अब जो भी है, डाउट तो मुझे है उसमें, वो लग रहा मुझे डाउट। बिहार के तो वो दोनों ही है, बिहार से और उसे दिल्ली से तो कोई फर्क ही न पड़ रहा। वो सब नहीं, लोग भूलते नहीं है। कन्हैया लाल ने जो भी अब से 5 साल पहले JNU में करा था, हिंदू मुस्लिम का 2 बंटवारा करा था, वो सब लोग ये याद है। लोकल झुग्गी झोपड़ी, वो तो बाद में कह दिया ना कि वो डॉक्टर्ड वीडियो था, वो तो ऐसे नकली वीडियो था। तो अभी वहाँ से, हाँ, वो पहाड़ जहाँ पहले पिछली उस लोकसभा में लड़ा, क्या नाम उसका, बेगूसराय। बेगूसराय से तो बहुत बुरी तरह हार के आया है वहाँ से। और अभी अखिलेश के साथ गठबंधन कर लेती है। कौन सा दूध का धुला है जो मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं? तो ये कौन सी पार्टी दूध की धुली है? मोदी के नाम पे पड़ रहा है, मोदी के नाम पे पूरा वोट पड़ेगा। और पूरी ये बाहरी दिल्ली का तो पहले 4 लाख से जीता, अब 6 लाख से जीतेगा। अच्छा, हाँ जी, मार्जिन से सीट निकल मार्जिन से निकलेगी। सीट का तो रोना ही है सबसे बड़ा, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि कम से कम भी जो यहाँ का भी रहेगा, तो वो शायद दोनों प्रत्याशियों में लगभग 40 से 50 हज़ार कम से कम रहेगा। इससे पहले जो मेरे ख्याल से 1.5 लाख कुछ से जीते थे रमेश बिदूड़ी जी, 4 लाख से ना कुछ, हाँ। लेकिन अब थोड़ा सा ना दोनों में टक्कर है, और दोनों ही गुजर हो गए, और दोनों ही एक तरफ से हो गए, बदरपुर और वहाँ से। ये दिक्कत है। अरे यहाँ से जैसे हमारे भाई साहब, तो बिरादरी का वोट कट रहा है क्या? आप देखो, जैसे ईमानदारी से बताना, जैसे यहाँ सब एक समाज के बैठे हैं लोग, है ना, तो अब दोनों एक ही समाज के आदमी खड़े हो गए, तो क्या वोट थोड़ा बट भी रहा है? थोड़ा तो है, कुछ परसेंट, जैसे कि 70% में से, जैसे मान लो 100% में से लगा लो, तो 30% कुछ ऐसा कट रहा है, जो भाई गुजर बिरादरी के हिसाब से, क्योंकि वो भी कोई प्रत्याशी कोई वैसा और कौन सी अपनी बिरादरी है इधर? यहाँ पे तो सातों बिरादरी है, हाँ, सब चीजें, हाँ, 36 जो भी है अपना, वैसे कोई ऐसी कुछ ना, लेकिन वो भी प्रत्याशी अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे वोट जो पड़ रहा है वो मोदी के नाम पे पड़ रहा है, सीधी सी बात ये है बस। आम आदमी से अगर वो भी इसी से होते ना, सरियाम पहले जी इसी से पार्टी से होते, बीजेपी से, तो शायद वो भी जीत जाते। यहाँ से पहला टिकट हो रहा था ब्रह्म सिंह भाई साहब का, उनका नहीं हुआ, उससे कट गया, रमेश बिदूड़ी जी का कट गया। अगर बिदूड़ी जी को मिलता ना दोबारा, तो वो भी जीत जाते, काम के पे नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पे। काम तो उन्होंने जो कराए बस। क्या कराया? बस हो गए जो काम तो बहुत। कैमरा बंद होगा तब बताओगे? अरे नहीं, कैमरा ऑन रहा है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये तो आपके सामने सारा है, जोड़ के देखो, उन्हीं ने काम कराया, लेकिन अटक गया काम। हो जाएगा, पड़े थोड़ी बहुत चीज अटक गया, पर लेकिन उन्होंने थोड़ा सा जो 10 साल का पीरियड थोड़ा कम हल्का रहा है उनका, उतना विकास नहीं हुआ जैसे मोदी जी देश में कर रहे हैं आपकी नजर में। बस बाकी टिकट कट गए, देखो उनकी किस्मत अपनी। अब जो नए सांसद आ रहे हैं, जो भी आएंगे, आपकी उनसे क्या डिमांड है, मतलब इलाके के लिए ये चीज और करनी चाहिए? सबसे पहले तो इसी की डिमांड है, ये पार्क की सबसे बड़ा, और बारात घर के लिए ये पार्क है ये। हाँ, 10 साल में तो क्या 25 साल से ये एक डिमांड रही है, बारात घर की सबसे बड़ी डिमांड है यहाँ की। अच्छा, जो आज तक पूरी ना हुई। तो क्यों, क्या समस्या आ रही है उसमें? समस्या कुछ नहीं आ रही, सबसे पहले ये जमीन थी, ये ग्रेड में चली गई। अच्छा, बिजली विभाग में, हालांकि ये है नहीं थी, फिर भी दे दी। एक वो जमीन अब ये बची है, इसमें भी डिमांड यही है कि एक बारात घर बनाया जाए।
बाकी ऐसी उनके हैगी अपनी एक बारात घर, उनके लिए बन जाएगा। गुजरों के लिए यहाँ पे कोई बारात घर नहीं बनेगा, क्योंकि जो बारात में हम जो शादियाँ करते हैं वो हम फार्म हाउस में करते हैं, गार्डों में करते हैं, उसे रुपया दे के वो चीज़ चाह रहे कि वही चीज़ चलती रहे, यहाँ पे फ्री में कुछ ना होवे। ना विधायक जी ने करवाया आज तक का रिकॉर्ड है, उससे पहले विधायक रहे उन्होंने भी ना करवाया, और उससे पहले भी एक विधायक की बात नहीं है, जितने भी रहे हैं ना अब तक 25 साल में किसी ने यहाँ बारात घर के बारे में सोचा ही ना ना टोटली यार आज तक किसी ने ना क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो? फार्म विधायकन के तो शादी तो फार्म में करवाए, तो फार्म विधायकन के तो नुकसान तो होएगा यहाँ पे। अच्छा, फार्म में विधायक फार्म में जिन्होंने शादी बारात घर नहीं बन रहा। हाँ, तो सांसद जी क्यों नहीं बनवाया, उन्होंने क्यों नहीं, रमेश जी ने भी नहीं बनवाया? सांसद जी ने तो बस काम ही ऐसा किया है, बास में बना दी, कॉलेज बन रहा है 10 साल से भी एक नींव नहीं लगी, दीवार नहीं टिकी गई। हाँ, भाटी कला में कॉलेज बन रहा था यहाँ पे, वो अभी तक उसका काम, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ अभी तक, उद्घाटन ही हुआ था बस। कब हुआ था उद्घाटन? उद्घाटन तो 10 साल से हो रहा है उसमें। 9 साल मतलब जो पहली बार जीते होंगे तभी कर दिया होगा। जब उद्घाटन हुआ भी तो कुछ नहीं, एक ईंट नहीं रखी गई वहाँ पे। जो भी है उद्घाटन तो उन्होंने कर दिया, तो उसमें बोल दिया था रमेश भदौड़ी टाइम है, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, काम खाली पड़ा है। अब उम्मीद है नए जो सांसद आएंगे? उम्मीद तो है, पूरी उम्मीद है। किसका दौर लग रहा है आपको? यहाँ पे तो बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है। हाँ, लेकिन जैसे आप 2-3 चीज़ें मेरे को यहाँ पे इलाके के लोगों ने गिनवाई, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे उतना नहीं पता। जैसे बारात घर की एक समस्या है ना, एक बड़ी समस्या है कि फार्म हाउस में जाके शादियाँ करनी पड़ती हैं लोगों को, क्योंकि आसपास जो है कोई ऐसा सामुदायिक केंद्र या बारात घर नहीं है, जबकि ज़मीन भी है, लोग बता रहे हैं, उसके बावजूद नहीं है। दूसरी एक समस्या इन्होंने, युवा साथी हैं हमारे, इन्होंने बताई कि कॉलेज की एक समस्या है कि कॉलेज की नींव रखी गई थी, लगभग 9 साल उसे हो गए, बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने रखी थी, उसके बाद से अभी तक उस पर कुछ अमली जामा नहीं पहनाया गया। और क्या समस्या है यहाँ पे? एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी आती है, एशियन यूनिवर्सिटी जौनपुर में, वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गई, बंद हो गया काम। अच्छा, कुछ दिन चला, वो भी बंद ही कर दी, पेंडिंग में डाल दिया। तो यहाँ जो युवा लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो सब क्या करते हैं ज़्यादातर? यहाँ तो फिलहाल कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं काम करने के लिए, अपना काम है। कोई ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा है यहाँ, कुछ जिम में, क्लब में, ये बाउंसर लाइन में ज़्यादा है बच्चे यहाँ के। अच्छा, तो इसके अलावा और कुछ ऐसे नहीं कोई एजुकेशनल फील्ड में नहीं है यहाँ पे? हमारी स्कूल है। आपको क्या समस्या क्या लगती है इस चीज़ की कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे क्यों नहीं निकल पाते हैं, यहाँ से कि कोई अधिकारी बने बड़ा, या एजुकेशन सिस्टम में जाके कुछ और बेहतर करे? बेहतर किसी उसकी वजह क्या लगती है कि क्यों नहीं निकल पाते? निकल क्यों पा जाते? अपना काम ज़्यादा है ना, अपने ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, चाहे अपना कोई वैसा काम हो गया। और ये स्कूल में भी थोड़ा सा ना अभी हल्का ही है, टीचर्स भी कुछ ऐसे ही हैं। सरकारी स्कूल है यहाँ पे वो तो ठीक है, फिलहाल ठीक है अब तक तो। कॉमर्स वॉमर्स तो कुछ है नहीं, आर्ट्स है उसमें, सिर्फ आर्ट्स है उसमें। क्या करेगा बीए के बाद? कुछ वैल्यू है इसके समय बीए की? वो करेगा क्या बच्चा आगे चल, उसको पता ही नहीं है। अच्छा, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम है ही नहीं यहाँ पे नहीं है। तो अगर कोई बच्चा मान लो सीए करना चाहे या कॉमर्स में जाना चाहे आगे, तो उसे कहाँ पढ़ाई? यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, वो छतरपुर से आगे जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ तो वैसे हॉर्टिकल्चर है, आर्ट्स है, यही में। इसमें बच्चा क्या करेगा आगे? आपका क्या नाम है? रवि। आप क्या करते हैं? मेरा तो कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में। ये यहाँ पे आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले ये बोला कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जी। हमारे बच्चे जो भी जाते हैं वो आगे जाते हैं, और वो आगे भी जाते कि फिर मतलब ज़्यादा दिन नहीं जा पाते। कॉलेज नहीं है आसपास? कोई आसपास कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए वे 9 साल हुए थे यहाँ पे, और 9 साल में कई बार नारे फूट चुके यहाँ पे। ये जोड़ के लिए कई बार काम फूटा था यहाँ पे, ये भी काम रुका पड़ा है हमारा। कब से रुका हुआ है ये काम? ये कब आप चालू हुआ है, उसका 8-9 साल हो गए इसका उद्घाटन हुए, और अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। और नहीं यहाँ पे कोई बारात घर है, हमारी जो थोड़ी बहुत जगह निकलती है वो भी कोई 1000 गज है, उसमें बारात घर हमारे लिए कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। एक समस्या और भी है, सबसे बड़ी समस्या अब हमारे यहाँ पे ट्रैफिक की। सबसे यहाँ से स्टार्ट होता है फतेहपुर से लेके और छतरपुर तक पूरा ब्लॉक होता है, और खासकर मंडे के दिन हम गुरुजी की तरफ से जाते हैं, गुरुजी के लिए कोई स्पेशल रोड है ही नहीं, और इतना बुरा जाम होता है। अगर किसी का कुछ हो भी गया ना तो वो तो शायद बीच में कुछ तो कोई फ्लाईओवर कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं कोई व्यवस्था है ही नहीं, कुछ नहीं किया। ना एमपी ने पहले करा, ना उससे पहले किसी एमएलए ने करवाया। जाम के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। नहीं, लेकिन जैसे हम सभी लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि देश का चुनाव है, देश के लिए लड़ना है, लेकिन जो एक सांसद होता है उसकी भी तो ये जिम्मेदारियाँ बनती है ना, तो हम उसके बारे में सोच के। बिल्कुल, जब भी तो आगे के सोच रहे हैं कि आगे वाला शायद कुछ करे। अच्छा, रमेश जी के वक्त में उतना नहीं हुआ, लेकिन अब रामवीर जी से उम्मीद है। उम्मीद ही तो कर सकते हैं, बस यही है।
बाकी जो मोदी जी ने बोल रखा है भाई कुछ न कुछ ऐसा कराएंगे, शायद 2-3 बार सर्वे भी होगा रोड का। बाकी सर्वे ही रह गए, हुआ कुछ नहीं है। सर्वे रह गए। हाँ, क्या बता रहे हो आप? बारात घर बनवाए जो बारात घर। बारात घर की समस्या है, हाँ, सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या। गाँव के नाम की बारात घर की समस्या है बस। यही है। हम तो अपने सब बड़े ठीक खा है। रहे हैं, कमा रहे हैं, और मोदी जिंदा रहे बस। मोदी जिंदाबाद। क्या बोलो, बारात घर की बात है समस्या। सबसे बड़ी समस्या यही है। बारात घर की समस्या है। हाँ, तो मोदी का क्या काम बढ़िया लगा आपको? सब बड़ा बढ़िया है। हाँ। आगे क्यों खुलवावे। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो होली पूरी, अब हम तैयार बैठे हूँ। कितनी उम्र होगी? 88 साल, 90 ही समझो। वैसे ही होगी। 90। हाँ, आपने तो बहुत चुनाव देख लिया अब। वो चुनाव दिन में ही मर लिए और क्या करें। क्या बदलाव क्या देखा आपने? इतने सालों में इतने चुनाव देख लिए, इंदिरा गांधी से लेकर, और अब मोदी आ गया। इतना काम करेगी, इनके टाइम में अच्छा करेगी। वो अपने समय पे वो भी अच्छे करेगी। अब मोदी की बात आ रही है, अब सही। हाँ, मोदी जैसा नेता बढ़िया, तो ठीक है। हम तो दौड़े पे बैठे तो यार, जब करे जब ले जाओ। अरे अभी तो आपको जीना है, अभी 29 के चुनाव में वोट डालना है आपको। अच्छा, वो तो वोटर वाली डोले ही, जब लड़की सी जब जो कह रही बाबा आपकी वोट ही दो, मगर तो मेरे वोट लिख दिया बेट से उधर के। चलिए, ये फतेहपुर बेरी का इलाका था, यहाँ के लोग थे इलाके के, जिनसे बातचीत की, समझने की कोशिश की इलाके का क्या माहौल है, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ये वोट डालेंगे, वो तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिस इलाके से गुजरते हैं। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा दक्षिणी दिल्ली से गुजर रही थी, तो दक्षिणी दिल्ली का हाल जानने की, समझने की कोशिश की। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है, मेरा नाम विपिन है। लल्लन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।